टॉपिक की जानिब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का मतलब क्या है, इससे पहले भी हमने कुछ टेक्निक्स आपके लिए अपलोड किया था। आज का टेक्निक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इसमें आप लाइट के हवाले से खासकर पढ़ते हैं। तो लेक्चर का नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। पहले आपको मैं बाय वर्ड बताना चाहता हूँ कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का लफ्ज़ी मतलब क्या है। यहाँ पे 3 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। स्पेक्ट्रो मीन स्प्लिट होना, टूट जाना, यानी तकसीम होना या डिवाइड होना। फोटो का मतलब है लाइट, यानी लाइट का डिवाइड होना। और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। स्पेक्ट्रो, डिवाइड, फोटो, लाइट, मेट्री मतलब मेजरमेंट। लाइट का 7 कलर्स में डिवाइड होना, डिवीजन के बाद मेजरमेंट होना, इस टेक्निक को हम कहते हैं, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं फोटो स्पेक्ट्रोमेट्री। इसका मतलब क्या है, क्या प्रोसीजर है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। पहले इसको देखते हैं। इट्स द टेक्निक विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय अ पिगमेंट। आपके पास कोई पिगमेंट है, इस पे लाइट पड़ती है। अब इस पिगमेंट किस वेवलेंथ का कितना लाइट एब्जॉर्ब करता है या तो ट्रांसमिट करता है। जब किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है, वो चीज़ लाइट को एब्जॉर्ब करता है या तो ट्रांसमिट करता है। तो इस एब्जॉर्प्शन की हम क्वांटिटी देखना चाहते हैं, तो इस टेक्निक को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, यानी अ टेक्निक विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय अ पिगमेंट। इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। एक इंस्ट्रूमेंट से इसको नापते हैं, उसका क्या नाम है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट विच पास थ्रू अ सब्सटेंस। एक इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोमीटर, जिसमें हम किसी सब्सटेंस में कितना अब्जॉर्प्शन होता है, इस लाइट के अमाउंट को मालूम करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या प्रोसीजर है, यहाँ पे हम देखना चाहते हैं। आप लोगों ने वाइट लाइट या तो फिर विजिबल लाइट के बारे में सुना होगा। विजिबल लाइट, सूरज की लाइट है विजिबल लाइट, और आपको पता है 7 कलर्स पर मुश्तमिल है। 7 कलर्स आपके पास है, वैलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर है विजिबल लाइट में। विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है वो 380 से लेके 750 नैनोमीटर तक, यानी 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक रेंज है विजिबल लाइट का, वेवलेंथ का। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने समझना है कि आपको डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट कलर में क्यों नज़र आते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है। तो आपको पता है विजिबल लाइट 7 कलर पर मुश्तमिल है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने ग्रीन मार्कर उठाया है, इस मार्कर के जो ढक्कन है आपको ग्रीन नज़र आता है, इस पे 7 कलर पड़ते हैं। विजिबल लाइट में 7 कलर होते हैं। इसमें वैलेट भी पड़ रही है, इसमें इंडिगो भी पड़ रही है, ब्लू भी पड़ रही है, ग्रीन भी पड़ रही है, येलो भी पड़ रही है, ऑरेंज भी पड़ रही है, रेड भी पड़ रही है। 7 कलर इस पे पड़ रहे हैं, लेकिन 7 में से 6 कलर ये जज़्ब करता है, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमें ग्रीन नज़र आता है। वैलेट जो है एब्जॉर्ब हुआ, इंडिगो एब्जॉर्ब हुआ, ब्लू एब्जॉर्ब हुआ, येलो, ऑरेंज और रेड एब्जॉर्ब हुआ, ग्रीन वाला कलर रिफ्लेक्ट हुआ या हमें ग्रीन नज़र आता है। इसी तरह ब्लू को देख ले, यहाँ पे सारे कलर एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लू वाला रिफ्लेक्ट होता है या हमें ब्लू नज़र आता है। यहाँ पे क्या प्रोसेस है, बाकी 6 कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, रेड वाला रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हमें रिफ्लेक्ट नज़र आता, सॉरी रेड नज़र आता है। लेकिन वाइट और ब्लैक कलर का क्या कंसेप्ट है, अब सुने। जो कलर रिफ्लेक्ट होता है आपको वही नज़र आता है, जो कलर रिफ्लेक्ट होता है आपको वही नज़र आता है। तो वाइट का क्या तो है, आपके पास जो वाइट था वो 7 के साथ रिफ्लेक्ट करता था, 7 कलर वाइट वाला रिफ्लेक्ट करता था, इसलिए वाइट नज़र आता था। ब्लैक का क्या कंसेप्ट है, यहाँ पे 7 कलर पड़ते हैं, 7 के 7 कलर को जज्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो कोई कलर रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो कोई कलर नज़र ही नहीं आता।
साथ के साथ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है इसलिए ब्लैक नज़र आता है, कोई रिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर रेड रिफ्लेक्ट होता है रेड नज़र आता है, ग्रीन रिफ्लेक्ट होता है ग्रीन नज़र आता है, ब्लू रिफ्लेक्ट होता है ब्लू नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक के केस में कोई रिफ्लेक्शन नहीं, सब के सब एब्जॉर्ब हो रहा है इसलिए हमें ब्लैक नज़र आता है, एब्सेंस ऑफ एनी कलर। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आम तजर्बा है, आप अगर लाइट पे ब्लैक कपड़ा भी रख दे सूरज की रोशनी में और वाइट कपड़ा भी रख ले तो आपके पास जो ब्लैक कपड़ा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है बनिस्बत वाइट के। क्यों? ब्लैक कपड़ा जो है ब्लैक कलर साथ के साथ कलर को एब्जॉर्ब करता है, जबकि वाइट साथ के साथ को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे टेम्परेचर गेन कम है और ब्लैक में टेम्परेचर गेन ज़्यादा है, क्योंकि सात कलर वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सात डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अच्छा, इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, आपके पास कोई पिगमेंट होता है, कोई सॉल्यूशन होता है, हमें देखना चाहते हैं वो सॉल्यूशन कौन सा वेवलेंथ वाला कलर एब्जॉर्ब करता है और किस हद तक एब्जॉर्ब करता है। इस टेक्निक से हम मालूम करते हैं। आपने देखा होगा, हम कहते हैं इस कलर को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इस एब्जॉर्प्शन को हम कैसे मालूम करते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टेक्निक के ज़रिए। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास लाइट होता है, एक लाइट का सोर्स होता है और यहाँ पे आपके पास लेंस होता है। लेंस का काम क्या है? इस लाइट को कलेक्ट करना है, इसलिए हम कलेक्टर इसको कहते हैं। जब ये लाइट इस लेंस पे पड़ता है, लेंस इसको कलेक्ट करके प्रिज्म में छोड़ता है। अब देख ले, ये सारा प्रोसेस उस मशीन के अंदर है जो आपको बॉक्स की तरह नज़र आता है, लेकिन ये अंदर का प्रोसीजर हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे लाइट पड़ गई लेंस पे, लेंस ने लाइट को कलेक्ट करके प्रिज्म पे भेज दिया। प्रिज्म का काम क्या है? प्रिज्म का काम है वाइट लाइट को, विजिबल लाइट को 7 कलर में कन्वर्ट करना। तो इसने 7 कलर में कन्वर्ट किया, 380 से 750 नैनोमीटर तक इसको 7 कलर में कन्वर्ट किया। यहाँ पे एक सिल्ट होता है, छोटा सा हम पोर छोड़ते हैं, इसमें से कोई एक वेवलेंथ वाला कलर हम छोड़ते हैं ताकि वो पास हो जाए। अब देख ली, यहाँ पे कोई कलर पास हुआ, एक कलर आपके पास उस सब्सटेंस पे पड़ रही है, सॉल्यूशन पे पड़ रही है या सैंपल पे पड़ रही है, जिसमें हम देखना चाहते हैं कि ये सैंपल कौन सा कलर किस हद तक एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे पड़ गया, कुछ इसमें एब्जॉर्ब हो गए, कुछ इसमें फिर से निकल गए ये वाला। और यहाँ पे आपके पास है डिटेक्टर। डिटेक्टर ये डिटेक्ट करता है कि कितने वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब किया और कितने वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब नहीं किया है। और यहाँ पे आपके पास स्क्रीन है, यहाँ पे आपको एब्जॉर्बेंस नज़र आता है, आपको यहाँ पे एब्जॉर्बेंस नज़र आता है। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे इस सैंपल पे जो लाइट पड़ रही है, एब्जॉर्प्शन से पहले हम इसको I0 से शो करते हैं, एब्जॉर्प्शन के बाद हम इसको I से शो करते हैं, क्योंकि डिफरेंट है, कुछ इसमें एब्जॉर्ब हुआ, कुछ इसमें ट्रांसमिट हो गया, रिलीज हो गए, निकल गए हैं, तो इसमें डिफरेंट है। अभी इन दोनों को कंपेयर करके हम वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं ग्राफ के ज़रिए, उस मशीन में आपको नज़र आएगा। अब देख ले, ए का मतलब है एब्जॉर्बेंस, I0 का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट यहाँ पे पड़ रही है इसको हम कहते हैं I0। I का मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, जो लाइट ट्रांसमिट हुआ इससे, उसको हम I से शो करते हैं। फिर डिटेक्टर हमारे लिए इसको डिटेक्ट करता है कि कितना वेवलेंथ इस सैंपल ने एब्जॉर्ब किया, वो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो इस एक फार्मूला है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log ऑफ I0 डिवाइडेड बाई I। फिर इसमें हम वैल्यूज़ लगाते हैं, हमारे पास स्क्रीन में उस मशीन के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपको वो वेवलेंथ बता देता है। आप इसको ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि कौन सा कलर इस पिगमेंट ने कितना हद तक एब्जॉर्ब किया है या ट्रांसमिट किया है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसी के ज़रिए मालूम करते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए है, वो कितना वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल बी है, वो कितना वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। इस टेक्निक के ज़रिए आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी मालूम कर सकते हैं। इस टेक्निक के ज़रिए आप सब्सटेंस की एब्जॉर्प्शन भी मालूम कर सकते हैं कि कितना वेवलेंथ कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है। तो इस टेक्निक को कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। बहुत ही छोटा सा टेक्निक था, आप अपने बुक में इसको रीड कर लें, 4-5 लाइन में इसको डिफ़ाइन किया गया है, आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगा।
इसके बाद एक दो और टेक्निक है, फिर हम बाकायदा सेल ऑर्गेनलीज स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने दुआओं में याद रखिएगा और अपने आसपास लोगों की ख्याल रखिएगा, लोगों के साथ भलाई करेगा। याद रखिए, तालीम का मतलब सिर्फ लिखना और पढ़ना नहीं है। आपकी तालीम वही है जो आपकी आम लाइफ में वो नज़र आता है। आपका डिग्री उस वक़्त तक फजूल है जब तक आपकी शख्सियत में वो क्या कहते हैं निखार नहीं होता। आपका उठना, आपका बैठना, आप किस कदर लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। आप अगर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलता है, बग़ैर रिस्पेक्ट देने की आपको रिस्पेक्ट कोई नहीं मिलता। तो अपनी क्या कहते हैं माहौल का ख्याल रखिएगा, लोगों को रिस्पेक्ट देंगे इंशाल्लाह। जब आप रिस्पेक्ट दोगे ही तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो तालीम का मतलब सिर्फ लिखना और पढ़ना नहीं है, बहुत सारे ऐसे अक़दार हैं जो आपकी शख्सियत में होना चाहिए। जिस हद तक आपकी शख्सियत में, पर्सनालिटी में वही अक़दार होंगे, वही आपकी तालीम है। बाकी आपकी डिग्री में कोई फ़ायदा नहीं अगर आपकी तालीम आपकी शख्सियत से, आपके उठने बैठने से, आपकी जो है आम लाइफ में नज़र नहीं आता। तो अपने दोस्तों का, अपने माहौल का ख्याल रखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।